प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कारक की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। कारक की प्रश्नोत्तरी के क्रम में हम लोग चल रहे हैं। बहुत चर्चा हमने कारक पे कर लिया है, इसलिए ज़्यादा चर्चा कारक पे अब नहीं करेंगे, सीधे हम लोग प्रश्नोत्तरी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने कारक पे आपको बहुत पीछे भी बता दिया है वीडियो में। आप भी देखिए, चर्चा हो रही। साह, साकम, सार्धम, समम, सत्रह आदि के योग में अप्रधान में क्या कहा? अप्रधान में किस विभक्ति का विधान किया गया? अप्रधान में बात करना भाई, प्रधान में नहीं। अप्रधान में किस विभक्ति का विधान किया गया है? क्या द्वितीया, क्या तृतीया, क्या चतुर्थी, क्या पंचमी? बताइए, अप्रधान में किस विभक्ति का विधान किया गया है? बताइए गुरुजी, किसका किया गया है? तृतीया होगा। तेन, साकम, समम, सार्धम, इन सब के योग में तृतीया होगी, अप्रधान कारक में होगा। भैया क्या होगा? अप्रधान कारक में हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा तृतीया। ये आपकी जो है ये उत्तर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। प्रश्न नंबर 2, येनांग विकारा सूत्र का उदाहरण है। येनांग विकारा, ये कहता है इस सूत्र का उदाहरण क्या है? आइए देख लेते हैं। हम लोगों ने सूत्र को पढ़ ही लिया है और प्रश्नोत्तरी भी हल कर लिया है सूत्रों की। अब उदाहरणों की प्रश्नोत्तरी देख लीजिए आप, कौन कौन से किस सूत्र का क्या उदाहरण है, ऐसा ये प्रश्नोत्तरी में दिया है। तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी प्रश्नोत्तरी को उदाहरण की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे प्रकार से देखा जाए तो। आइए, क्या कहा? अक्षणाकाणः, क्या पादेन खंजः, क्या पृष्ठेन कुब्जः, क्या उपर्युक्त सभी? भैया बता दें, ये तीनों का उदाहरण है अक्षणाकाणः का। क्या कहा? ये येनांग विकारा सूत्र है। ये कहता येन येन अंगेन विकृतांगिनो विकारः तत्तृतीया स्यात्, उसकी तृतीया हो जाती है। देखिए, तो इसका हो जाएगा क्या? री। ये तीनों उदाहरण हो जाएगा, अर्थात विकार जिसमें लक्षित होगा उसमें तृतीया ही हो जाएगी येनांग विकारा सूत्र से। अक्षणाकाणः में विकार है, पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा भी है, और इसमें पृष्ठेन कुब्जः अर्थात कुब्जा भी है, इसलिए इसका उदाहरण जो है आपका हो जाएगा री। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कहा। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से तृतीया विभक्ति का विधान किया गया है। क्या कहता है? इत्थम भूत लक्षणे, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति का क्या विधान किया गया है? तो आइए हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। क्या है? क्या जटाभिस्तापसः, जटाओं से तपस्वी है। क्या आकृत्या सूरः, क्या आकृति से सूर है, सूरवीर है, भीम के जैसा है, महान है, गदाशाली है, ऐसा कह सकते हैं। क्या वेषेण याति ही, क्या वेश्ययति है, सन्यासी है। अब क्या उपयुक्त सभी? तो भैया आप ये देख लीजिए, इत्थम भूत लक्षणे, कुछ क्या है, कुछ अलग से लक्षण दिखाई देता है, कुछ विशेष लक्षण दिखाई देता है, तो उस लक्षण के कारण यहाँ क्या होगा? तो इसमें उदाहरण देखना है कि क्या ये तीनों होगा कि क्या एक होगा। तो भैया ये बात बता दें आपको, इसमें उपयुक्त सर्वम हो जाएगा, सारे हो गए इत्थम्भूत लक्षणे के उदाहरण। आपका उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी? री आपका उत्तर सही हो जाएगा। इत्थम्भूत लक्षणे तीनों के उदाहरण में फिट बैठता है, जटाभिस्तावसा में भी, आकृत्या सूरा में भी, और जटाओं से तपस्वी है, आकृति से सूरवीर है, और वेश के कारण साधु है या सन्यासी है। यति मतलब सन्यासी होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी? री आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। क्या कहा? हेतु सूत्र से हेतु अर्थात कारण में कौन सी विभक्ति होगी? हेतु सूत्र से, हेतु एक सूत्र है, हेत्वर्थे नहीं बताएंगे आगे, नहीं तो सूत्र से अर्थात कारण में कौन सी विभक्ति होगी? क्या तृतीया, क्या द्वितीया, क्या चतुर्थी, क्या पंचमी? तो हेतु सूत्र में कहता है, क्या कहता है गुरुजी? हेत्वर्थे तृतीया स्यात्। क्या कहा? हेतु सूत्र ये कहता है कि हेत्वर्थे तृतीया स्यात्, अर्थात हेतु के अर्थ में तृतीया विभक्ति हो जाए। तो हेतु के अर्थ में तृतीया होती है। अब यहाँ ये दिया है आपके आसन में, ये तृतीया दिया है, तो आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। हेत्वर्थे तृतीया स्यात्, तो हेतु के अर्थ में तृतीया हो जाती है, इसलिए उसका उत्तर आपका आ सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर और देखते हैं आगे क्या कहा। 5, पुण्येन दृष्टो हरि, उदाहरण देखो आगे आगे क्या कहा? पुण्येन दृष्टो हरि। अब बताइए, पुण्य के कारण हरि देखे गए। अब कारण क्या लगा है देख लीजिए, किस सूत्र से तृतीया विभक्ति का विधान होता है? अपवर्गे फल प्राप्ति ही, अपवर्गे तृतीया, जब फल की प्राप्त हो, आहना अनुवाको अधीतः, एक आहन में अनुवाक को पढ़ डाला और क्या हुआ? ज्ञान आ गया। नायाता आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, ज्ञान आ जाना चाहिए तब हो जाएगा, ज्ञान नहीं होगा तब नहीं होगा। जब अपवर्ग मतलब यही होगा कि हमने 1 महीने में पढ़ा और हमको फल मिल गया, तब तो हो जाएगी तृतीया। अपवर्गीय फल प्राप्ति तृतीया स्यात्,
यही कहता है। अपवर्ग मतलब फल की प्राप्ति हो जाने पर तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे क्या हुआ, हम एमपी वर्ग हो चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, परीक्षा देंगे और परीक्षा देते ही हमको परिणाम मिल जाएगा कि भैया हम परीक्षा में टॉप कर गए या परीक्षा में पास कर गए, हमको फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो अपवर्ग हो गया ना, तो तृतीया हो जाएगी। अपवर्ग फल प्राप्ति के अर्थ में तृतीया। क्या इत्थम्भूत लक्षणे आप पढ़े हैं जटाभिस्तापसः। जटाभिस्तापसः आपने अभी आपको बताया है, तो क्या इसका होगा, क्या हेतु होगा, क्या कर्तृकर्णयोः तृतीया होगा। तो भैया आपको बता दें, कर्ता और करण में तृतीया तो होती है, सभी जानते हैं कि कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है, सत्य बात है। और हेतु हेत्वर्थे तृतीया स्यात् पुण्येन दृष्टो हरि, अर्थात हरि किस कारण से देखे गए, तो हरि पुण्य के कारण से देखे गए। किस कारण से भैया, पुण्य के कारण से। हमने कोई पुण्य कार्य को किया और हरि का हमें दर्शन प्राप्त हो गया, तो पुण्येन, पुण्य हो गया हरि के दर्शन का कारण। कारण मतलब क्या, हेतु, हेतु, हेतु हो गया पुण्य के दर्शन का, हरि के दर्शन का कारण हेतु हुआ, तो इसलिए हेतु सूत्र हो गया। हेत्वर्थे तृतीया स्यात्। इत्थम्भूत लक्षणे का हमने बताया जटाभिस्तापसः। अपवर्गीय तृतीया का बताया हम लोगों ने क्या, मासेन अधीता, एक मास में पूरा काव्य पढ़ डाला, उसको याद भी हो गया। और क्या कहा, कर्तृकर्णयोः तृतीया, कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। आइए आगे देखते प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। अपवर्गीय तृतीया, ये देखिए आ गया अपवर्गीय तृतीया, इस सूत्र का उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है। क्या कहा गुरुजी, इस अपवर्गीय तृतीया इस सूत्र का उदाहरण नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं है ना, समझ लीजिए, नहीं मिटा करके है समझ लीजिए। तो इस सूत्र का उदाहरण क्या नहीं है, मासेन अधीतः अनुवाकः, क्रोशेन अधीतः अनुवाकः, क्या मासम अधीते, बताइए कौन सा होगा गुरुजी। हाँ, अपवर्गीय तृतीया में मासम अधीते, क्या मासेन अधीतः अनुवाकः, क्या क्रोशेन अधीतः अनुवाकः, क्या इनमें से कोई नहीं। तो गुरुजी यह होगा, ये आपका अमासम अधीते, यही नहीं है। क्या है, यही नहीं है। मास भर तो पढ़ा लेकिन फल की प्राप्ति ही नहीं हुई, फल की प्राप्ति नहीं हुई गुरुजी। महीने भर तो पढ़ लिया लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए तृतीया नहीं हुई, द्वितीया में चला गया। अगर फल की प्राप्ति हो जाती तो यहाँ हो जाता मासेन अधीतः अनुवाकः, मतलब हो जाती, तो उसका उत्तर आपका हो सकता था, लेकिन उत्तर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि महीने भर तो लगातार पढ़ा गुरुजी, लेकिन क्या हुआ कि उसको फल उसका नहीं मिला। उसने क्या पढ़ा, खुद ही नहीं पता कि क्या पढ़े, इसलिए वहां द्वितीया हो गई, तृतीया नहीं हुई। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति का विधान नहीं हुआ है। अब बतावा, हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति का विधान नहीं हुआ है। अब बताइए, जटाभिस्तापसः, क्या दंडेन घटः, क्या पुण्येन दृष्टो हरिः, दृष्टा हरि, क्या अध्ययनेन वसति। देखिए भाई, अगर आप गौर करेंगे तो इसमें तीनों में कारण है। इसमें कारण तो है, इसमें भी जटाऊ कारण तपस्वी है कारण, लेकिन क्या कहा, हेतु सूत्र से, ये मान लीजिए हेतु सूत्र से क्या कारण नहीं है, ये बात कर रहा है। यहाँ कारण तो तीनों चारों में है, जितने ऑप्शन है सब में कारण है, लेकिन मेन क्या करे कि हेतु सूत्र से क्या कारण नहीं है, तो यहाँ हेतु की बात कर रहा है। तो जटाभिस्तापसः ये आपका नहीं होगा। क्यों, इत्थम्भूत लक्षणे का उदाहरण जटाभिस्तापसः, आपने पढ़ा था इत्थम्भूत लक्षणे का उदाहरण जटाभिस्तापसः है, और बाकी ये जो है ना, दंडेन घटः, चाहे पुण्येन दृष्टो हरिः, चाहे अध्ययनेन वसति, ये तीनों उदाहरण आपके मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अब आप देख लीजिए उत्तर क्या होगा कि विधान नहीं हुआ है, तो नहीं को आप ध्यान दीजिए, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। क्योंकि जटाभिस्तापसः जो है उदाहरण, ये इत्थम्भूत लक्षणे का है। किसका है गुरुजी, इत्थम्भूत लक्षणे का, इसलिए इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, इस वार्तिक से तृतीया विभक्ति, क्या कहा, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, इस वार्तिक से तृतीया विभक्ति का विधान नहीं हुआ है। वाह, क्या बात कहा, प्रकृत्याचारुः, क्या बात है भैया, क्या गोत्रेण गार्ग्याः, क्या सुखेन याति, क्या अक्षयः दिव्यति। अक्षयः अक्षान वा दिव्यति, ऐसा उदाहरण होता है। विकल्प से भैया द्वितीया भी होता है, तृतीया भी होता है। तो इसका उदाहरण जो है आपका है अक्षयः दिव्यति, यही नहीं होगा। बाकी तीनों उदाहरण होंगे। प्रकृत्याचारुः अर्थात क्या कहा, स्वभाव से कोमल जो हो, क्या बात है। गोर्गेण गात्रः अर्थात गार्ग्य से ही, क्या कहा, गोत्र से ही वो गार्ग्य है, गोत्र से ही वह गार्ग्य है। और सुखेन याति, सुख से ही वह याति है। तो भैया इसका उदाहरण का अक्षयन अक्षान वा दिव्य, दोनों बनता है, अक्षय ही अक्षान दोनों बनता है। तो इसमें आपका द्वितीय तृतीया भी बनता है, नहीं लिखा है अक्षान। इस प्रकार से यहाँ इसका उत्तर ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विभक्ति का विधान नहीं हुआ, ये दिया है। नहीं को पकड़ लीजिए, अगर हुआ होता तो तीनों दे देता और यहाँ लिख देता उपर्युक्त सभी, ऐसे लिख देता, ऐसे ये उपयुक्त सभी कर देता, तो आप मार सकते थे इसको,
कि हाँ भैया तीनों हैं और यहाँ नहीं को यह हुआ है, इतना कर देता तो आपका उत्तर सही होता। लेकिन यहाँ क्या कहा, नहीं है, नहीं की बात किया है तो यही नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। क्या प्रकृत्यादि उपसंख्यानम के उदाहरण तीनों हैं, ये नहीं है, इसलिए उसका उत्तर यही हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। पृथक संस्कृतम नैव संस्कृति, क्या बात है, पृथक संस्कृतम नैव संस्कृति, विना संस्कृतिम नैव भारतम, नाना भारतात नियम सृष्टि। क्या बात कही भाई साहब, पृथक संस्कृतम नैव संस्कृति, संस्कृत के पृथक, संस्कृत से पृथक होकर के संस्कृति हो ही नहीं सकती, सत्य है। और क्या, बिना संस्कृति नैव भारत, और बिना संस्कृति के भारत ही नहीं है, सही है। क्यों, भारत जो है ना अपने संस्कृति प्रधान देश कहा जाता है, संस्कृति को ज्यादा यहाँ महत्वता दी जाती है। अब देखिए, नाना भारतम नियम सृष्टि, इस नाना प्रकार के भारत से यह सृष्टि इयम सृष्टि। अब देखिए क्या, अतः संस्कृतम अतः संस्कृतम। अब यहाँ बताइए, यहाँ किन पदों के योग में द्वितीया और पंचमी विभक्ति का विधान किया गया है। एक लोगों आपने पढ़ा होगा, नानाभिस्तृतीया अन्यत्र, हाँ, पृथक बिना नानाभिस्तृतीया अन्यत्रस्याम, यह द्वितीया तृतीया और पंचमी करता है। तो द्वितीया यहाँ है, ये पृथक संस्कृतम नैव संस्कृति, विना संस्कृतम नैव भारतम, नाना भारतम नियम सृष्टि, अतः संस्कृत क्या होगा, पृथक बिना नाना। तो पृथक बिना नाना अभिस्तृतीया अन्यत्रस्याम, ऐसा ही है। तो देख लीजिए यहाँ दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या गुरुजी, उपर्युक्त, क्या कहा, उपर्युक्त सभी। क्या होगा गुरुजी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उत्तर क्या होगा गुरुजी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, अर्थात सारा कुछ उत्तर इसमें हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या होगा। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, आइए प्रश्न नंबर 10, धारेरुत्तमर्णः, धारेरुत्तमर्णः, इस सूत्र में उत्तमर्ण पद का क्या अर्थ है। उत्तमर्ण, इस पद का, उत्तमर्ण पद का क्या अर्थ होगा, क्या ऋण लेने वाला, क्या ऋण देने वाला, क्या ऋण ना देने वाला, क्या ऋण देने वाला, क्या ऋण दिलाने वाला। बतावा क्या हो गुरुजी, नारे रुत्तमर्णः का बतावा, खट से बतावा क्या हो जाए। इसमें हो जाएगा ऋण देने वाला। उत्तमर्ण ना, उत्तमर्ण की बात कर रहा है, जो ऋण देगा वही। तो एक प्रकार से आप खुद सोचा, जौन थोड़ा बहुत उत्तम कोटि का होगा, जिसके पास धन आदि होगा वही ऋण देगा, हम देव का अनुत्तमर्ण देगा कर नहीं, कर्जा नहीं पाए क्यों, जिसके पास कर्जा होगा, पैसा होगा, वही कर्जा दे पाएगा। तो उत्तमर्ण का तात्पर्य यहाँ क्या हो जाएगा गुरुजी, ऋण देने वाला। उत्तमर्ण का तात्पर्य क्या हुआ, ऋण देने वाला। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, उत्तमर्ण की संज्ञा होगी, उत्तमर्ण की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आइए देख लेते हैं उत्तमर्ण की कौन संज्ञा होगी। क्या करण, क्या पदान, क्या संप्रदान, क्या कर्म। बताइए क्या हो जाएगी, उत्तमर्ण की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, उत्तमर्ण की हो जाएगी संज्ञा संप्रदान। क्या होगा, उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा, उ, धारेरुत्तमर्णः, उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं क्या, पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, स्पृह धातु है यहाँ, पुष्पेभ्यः स्पृह्यति। यहाँ पुष्प में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, अर्थात क्या कहा, पुष्प में जो अच्छा लगेगा उसी में चतुर्थी होगी, स्पृह धातु में चाह जान, तो क्या होगा, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, क्या स्पृहे रीप्सति, स्पृहे रीप्सितः, क्या धारेरुत्तमर्णः, क्या हेतौ, हेत्वर्थे तृतीया, क्या होगा, हेत्वर्थे तृतीया, हेत्वर्थे तृतीया, ये हम लोगों ने पढ़ा था। हेत्वर्थे क्या गुरुजी, तृतीया, हेत्वर्थे तृतीया, ये हम लोगों ने पढ़ा था, अभी आपको बताए। हेत्वर्थे तृतीया, धारेरुत्तमर्णः संप्रदान में आ जाएगी चतुर्थी, ऐसे लिख दीजिए, चतुर्थी, चतुर्थी, हलंत नहीं समझिएगा, चतुर्थी लिखा, चतुर्थी। स्पृहे रीप्सितः भी चतुर्थी होता है, चतुर्थी के अंतर्गत ही है, ये भी चतुर्थी में ही आएगा। प्रियमाणः भी आ जाएगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है गुरुजी, किस सूत्र से होगा, पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, यहाँ पुष्प में चतुर्थी व्यक्ति किस सूत्र, देखा, रुच्यर्थानां प्रियमाणः तो होगा, क्या होगा, हरये रोचते बुद्धि, मह्यम मोदकम रोचते, ऐसा कह सकते हैं, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, रुच धातु में, रुचि अर्थक धातु में रुच धातु होगी। यहाँ स्पृह धातु है, इससे आप ट्रिक लीजिए, ये स्पृह दिया है, ये स्पृह दिया है, ये तो स्पृह और स्पृह क्या हुआ,
स्पृह और स्पृह से हम लोगों ने क्या किया, पकड़ लिया कि सूत्र होगा स्पृहे रीप्सिता। क्या होगा, स्पृहे रीप्सिता। चाहे स्पृह चाहेगी धातुओं के योग में जो ईप्सित होगा उसमें ही चतुर्थी हो जाएगी। तो ये भैया पुष्पेभ्यः ये हो जाएगी। ये आपका उदाहरण ई उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय या इसके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी क्या संज्ञा होगी। बताओ भैया। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयार्था नाम यम प्रतिकोपः तम प्रति का विभक्ति भवति, का संज्ञा भवति। वदतु क्या होगी, क्या उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, क्या चतुर्थी विभक्ति होगी, क्या करण संज्ञा होगी, क्या द्वितीय विभक्ति होगी, क्या कर्म संज्ञा होगी, क्या द्वितीय विभक्ति होगी, क्या प्रथमा। आइए बताइए गुरुजी क्या होगी। क्या संप्रदान होगी, क्या कर्ण होगी, क्या अपादान होगी, क्या कर्म होगा। तो कर्तरीप्सिततमं कर्मम अपादाने पंचमी है नहीं गुरुजी। ध्रुवमपाय अपादानम साधकतमं कर्णम संप्रदानम। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य, असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः जिसके प्रतिकोप किया जाएगा उसमें भैया संप्रदान हो जाएगा। कृष्णाय क्या होगा, कृष्णाय द्रुह्यति, राधा कृष्णाय द्रुह्यति, राधा कृष्ण से द्रोह करती हैं। तो भैया राधा कृष्णाय ईर्ष्यति, तो जिसके प्रति होगा उसमें संप्रदान हो जाएगा। तो सीधे संप्रदान लगा दीजिए आप। ये आंख मूंद कर संप्रदान लगा दीजिए। क्या है, क्रोध, दुह, ईर्ष्या, असूयार्था नाम यम प्रतिकोपः जिसके प्रतिकोप किया जाएगा उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो उत्तर आपका आ एकदम सही हो जाएगा ना भैया। साधकतमं कर्णम कर्ण संज्ञा, और क्या कहा, ध्रुवोपाय अपादानम अपादान संज्ञा, कर्तुरीप्सितत्वम कर्म कर्म संज्ञा। आइए तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तादर्थे चतुर्थी वाच्या इस वार्तिक से किसमें चतुर्थी का विधान हुआ है। काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदेश वेत रक्षते सद्या परिनिर्वृत्तये कांता संमितयोपदेश युजे। ये काव्य प्रकाश में आता है, मम्मट ने लिखा है। फिर योपाय दारू, क्या मुक्तये हरि भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। काव्य होता है यश के लिए, योपाय दारू क्या उपयुक्त सभी। तब गुरुजी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो इस तादर्थ में इनका सारे चारों से तादर्थ मिल रहा है, इस कारण से इसमें चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक हो जाएगा, इसलिए इसमें उपयुक्त सभी उदाहरण आपका हो जाएगा। री उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए 15 नंबर पर देखते हैं। जुगुप्सा, विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में क्या कहा गुरुजी। जुगुप्सा, विराम, प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा की जाए, जिससे रोका जाए और जहाँ पर भी प्रमाद किया जाए उसकी क्या संज्ञा होगी। बताइए भैया। जिसे तुम घृणा करत हो, और क्या कहा, जहाँ तुम विराम रखते हो, और क्या कहा, जहाँ तुम्हें प्रमाद होत हो, और क्या कहा, इन धातुओं के योग में जिससे घृणा की जाए, जिससे आप घृणा करते हैं। क्या, जिससे घृणा मतलब जिससे घिनाते हैं देहाती भाषा में, जिससे रोका जाए, जिससे रोक दिया जाए, प्राणार्थक धातु में हो, और जहाँ प्रमाद किया जाए उसकी क्या संज्ञा होगी। क्या, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम है। क्या, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम। तो उसके योग में क्या होगा, क्या कर्म करण होगा, क्या कर्म होगा, क्या अपादान होगा, क्या संप्रदान। तो पापात जुगुप्सते क्या होगा, पापात जुगुप्सते। पापात में कौन सी भक्ति है आप जानते हैं, पंचमी भक्ति है। तो पंचमी का क्या होगा गुरुजी, अपादान हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा गुरुजी, अपादान का ये आपका उत्तर ऊ सही हो जाएगा। क्या होगा, अपादान में ऊ उत्तर आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लगा लीजिए आप। आइए आगे देखते क्या है। प्रश्न नंबर 16 क्या कहा, जुगुप्सा आ ही गया, देखिए वार्तिक है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम इस वार्तिक का उदाहरण है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम इस वार्तिक का क्या उदाहरण है। क्या पापात जुगुप्सते, क्या पापात विरमति, क्या धर्मात प्रमाद्यति। अब देखिए आपको मिला जुगुप्सा जुगुप्सते, विराम विरमति, और क्या क्या है, प्रमाद प्रमाद्यति मिल रहा है ना गुरुजी। देखिए क्या है, तीनों आपको मिल रहा है ना। अब हम बताएंगे नहीं। क्या कहा, पापात जुगुप्सते, ये जुगुप्सा गया, ये यहाँ गया, ये जुगुप्सा आ गया। क्या फिर कहा, पापात विरमति, ये विराम चला, यह यहीं आगे विराम रुक गया।
और फिर क्या कहा, प्रमादार्था, प्रमाद ये है, प्रमाद देती, ये धर्मात प्रमाद देती। तीनों आपका मिल रहा है ना, तीनों मिल रहा है, तब उत्तर बतावा का हुई, क्या बताइए हम, इकात उपयुक्त सभी हो जाएगा, लगा देते हैं, उपयुक्त सभी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये गलत हो जाए तो माफ करें, एक बार देख ले, पढ़े लिखे हैं सब लोग, तो इसका उत्तर यह हो जाएगी री, उपर्युक्त सभी उत्तर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या होगा। प्रश्न नंबर 17 क्या कहा, डरना और रक्षा करना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, क्या कहा गुरुजी, डरना रक्षा करना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा करनी हो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी, बताइए। अब बतावा का हो, भीत्रार्थानाम भय हेतु, भयार्थक और त्राणार्थक धातुओं, भयार्थक मतलब क्या, भय करना, और त्राण मतलब रक्षा करना, इन धातुओं के योग में उसकी क्या संज्ञा होगी, क्या अपादान, क्या संप्रदान, क्या करण, क्या कर्म संज्ञा। तो भैया कर्तुरीप्सिततमम कर्मम कर्म संज्ञा हो जाएगी, साधकतमम करणम करण संज्ञा हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, कर्मणा यम अभिप्रयति ससंप्रदानम कर्तुरीप्सिततमम कर्मम साधकतमम कर्ण। अब बचा क्या है, अपादान, क्या होगा, ध्रुवम अपाए अपादानम भीत्रार्थानाम भय हेतु, तो भैया अपादान संज्ञा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो उत्तर आपका क्या होगा, आ सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 18 का कहा था, देखा हो, अपादान संज्ञा किस सूत्र से होगी। अब बतावा कि अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई, देख ले, भीत्रार्थानाम भय हेतु जनिकर्तु प्रकृति भुवः प्रभवः, बतावा क्या हुई। अब हमें तो लागत है भीत्रार्थानाम भय हेतु इससे भी होगा, जनिकर्तु प्रकृति इससे भी होगा, भुवा प्रभवा इससे भी होगा, और जब तीन हो ही गए तो ई काहे छोड़ी हम, उपर्युक्त सभी, क्या होगा, उपर्युक्त सभी आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी, उपर्युक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा, अर्थात तीनों की अपादान संज्ञा होती है, अस्तु, और तीनों की अलग अलग सूत्रों से अपादान संज्ञा हो जाती है। आइए आगे देखते हैं क्या कहा, ये भीत्रार्थानाम भय हेतु इस अपादान संज्ञक सूत्र का उदाहरण है, क्या कहा, भीत्रार्थानाम भय हेतु इस अपादान संज्ञक सूत्र का उदाहरण है, क्या है, भीत मतलब क्या, भय, भयार्थक में, त्राण मतलब क्या है, रक्षा करने में, भी है भी भय, त्राणार्थक त्राण में, त्राण रक्षार्थम, और भय का हेतु है, क्या हेतु मतलब कारण, क्या है भैया, हेतु, तो भय का क्या कारण क्या है। इस अपादान संज्ञक सूत्र का उदाहरण क्या है, चौरात विभेति, क्या, चौरात त्रायते, क्या, उपर्युक्त दोनों, क्या इनमें से कोई नहीं। बात पहले क्या कहा कि चोर से डरता है, ये कहा, क्या कहा, ये चोर से डरता है, ये कहा। अब ये चौरात विभेति, चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है, क्या कहा गुरुजी, चोर से रक्षा करता है, मतलब चोर से बचाता है, क्या किया, चोर से बचाता है। तो एक का मतलब क्या हुआ, चौरात विभेति, चोर से डरता है, और एक हुआ चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है, दूसरे का हो गया। अब बताइए, यहाँ दो बात कही, एक तो ये भय हो गया, एक क्या हुआ, भय, भय में क्या हुई, चोरात विभेति, एक का हुई त्राण अर्थ में, तो एक का हुई त्राण हुई, तो ये हुई चौरात त्रायते, ये। तो अब बतावा, त्राण का हो गया चौरात त्रायते और भय का हो गया चौरात विभेति, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, बतावा क्या हो जाए, दोनों हो जाए, उत्तर क्या हुई, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा उत्तर, अर्थात भयार्थक और त्राणार्थक इन दोनों धातुओं के योग में ही आपकी पंचमी विभक्ति होती है, और इस प्रकार से अपादान संज्ञा होता है। आइए आगे देखते हैं क्या होगा। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वारणार्था नाम ईप्सिता, इस सूत्र से रोकना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में ईप्सित अर्थात जिससे रोकना अभीष्ट है उसकी क्या संज्ञा होगी, जिससे रोकना हो, रोका जाए, क्या कहा, वारणार्था नाम ईप्सिता, इस सूत्र से रोकना, क्या, रोकना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में ईप्सित अर्थात जिससे रोकना अभीष्ट है उसकी क्या संज्ञा होगी, जिससे क्या हो जाए भैया, रोकना अभीष्ट हो जाए, क्या हो जाए, रुकना अभीष्ट हो जाए, रोकना अभीष्ट हो जाए, तो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी। आइए क्या देखते हैं, क्या अपादान, क्या संप्रदान, क्या करण, क्या कर्म। अब बताओ आप, को से आपका अगर कोई रोक रहा है, क्या है, वारणार्था नाम ईप्सिता है, वारण अथवा धातु ईप्सित है,
इस सूत्र से रोकना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में ईप्सित अर्थात जो जिसे रोकना अभिष्ट हो, जिसको रोकना अभिष्ट हो जाए उसकी क्या हो जाएगी। अब बतावा, पाप से कोई आपको वारण करे तो हो ही जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा आपका क्या, अपादान संज्ञा। ये आपका उत्तर क्या होगा, अपादान संज्ञा हो जाएगा। तो उत्तर आपकी हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा गुरुजी, आ उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये आपका उत्तर आ हो जाएगा। क्या होगा, अपादान संज्ञा आ। ये आइए आगे देखते हैं क्या होगा। प्रश्न नंबर 21 क्या कहा, यवेभ्यो, हाँ ये देखा, यवेभ्यो गाम वारयति, यवेभ्यो गाम वारयति। यहाँ यव शब्द की अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई, अभी आपको पूछ रखा था, वहाँ हिंदी दे दिया था, यहाँ आपको उधार दे दिया। अब बताइए क्या होगा, क्या ध्रुवोपाय अपादानम, क्या जनिकर्तु प्रकृति ही, क्या भुवः प्रभवः, क्या वारणार्थानाम ईप्सिता। तो भैया यही है, वारणार्थानाम, वारण के अर्थ में रोकने के अर्थ वाली जो धातु है, ईप्सिता यवेभ्यो गाम वारयति, अर्थात क्या कर रहा है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा क्या गुरुजी, वारणार्थानाम ईप्सिता। आप इसी से ही वारण करता है, रोकता है, तो उसका उदाहरण उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सीधे आपको बता दें गुरुजी, उत्तर हो जाएगा वारणार्थानाम ईप्सिता। आइए आगे देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, मातुर निलीयते कृष्णः, यहाँ मातुः में किस विभक्ति का प्रयोग है, बतावा गुरुजी। मातुः निलीयते कृष्णः में मातुः में किस विभक्ति का प्रयोग है, माता श्री कृष्ण को छुपाते हैं। वाह क्या बात है, मातुर निलीयते, माता श्री कृष्ण को छुपाया जा रहा है या छिपते हैं, तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या चतुर्थी होगी, क्या सप्तमी होगी, क्या पंचमी होगी, क्या द्वितीया होगी। अब बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें भी पंचमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पंचमी, क्या चला गया, पंचमी हो जाएगी। ये क्या होगा, क्षम्यताम गुरुजी द्वितीय लगा दें, क्या होगा, पंचमी। ये आपका जो है पंचमी हो जाएगी। आंख में कुछ चला गया था, इस कहाँ से द्वितीय में चला गया था, यहाँ पंचमी होगी, द्वितीया नहीं होगा। ठीक है भैया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पंचमी, अर्थात इसका उदाहरण होगा मातुर निलीयते कृष्णः, ये पंचमी में चला जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है, अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति, क्या कहा, अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति, इस सूत्र से छिपने वाला जिससे अपना आदर्शन चाहता है। क्या कहा, अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, इस सूत्र से छिपने वाला जिससे अपना आदर्शन चाहता है उसकी क्या संज्ञा होगी। जिससे अपना आदर्शन चाहिए, पता नहीं क्या हो गया आंख में, इस कारण से वहां थोड़ा गलती हो गई थी। देखते हैं इसको क्या, 23 नंबर, अंतर्धौ येन आदर्शनम इच्छति, इस सूत्र से छिपने वाला जो है जिससे अपना आदर्शन चाहता है, छिपने वाला अपना आदर्शन चाहे, कोई किसी को दिखाना ना चाहे, मतलब दिखाने का जो है सोचे, वो देखता हुआ भी लगता है कि हमको देख ना पाए, ऐसा करना चाहता है वो, तो क्या हो जाएगा, उसकी संज्ञा होगी, क्या करण होगी, क्या अधिकरण होगी, क्या संप्रदान होगी, क्या अपादान होगी। तो इसमें भी वही स्थिति है भैया, इसमें भी अपादान ही होगी। क्या होगी, इसमें भी अपादान ही होगी, अर्थात जिससे आप छुपाना चाहेंगे, वो दर्शन करना चाहेंगे, अपादान हो जाएगी। ये जिससे अपना दर्शन चाहता है उसकी संज्ञा हो जाएगी अपादान से, ये आपकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। पंचमी विभक्ति भी इसमें लगती है। आइए देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आख्यातोपयोगे सूत्र द्वारा, क्या कहा, आख्यातोपयोगे सूत्र द्वारा नियम पूर्वक विद्या ग्रहण के विषय में जो आख्याता है, पढ़ाने वाले व्याख्याता की क्या संज्ञा होगी। जो पढ़ाने वाला व्याख्याता है उसकी क्या संज्ञा होगी, क्या करण संज्ञा होगी, क्या कर्म संज्ञा होगी, क्या कर्ता संज्ञा होगी, क्या अपादान संज्ञा होगी। उपाध्यायात अधीते, उदाहरण है इसका ये अपादान संज्ञा उपाध्यायात अधीते, मतलब उपाध्याय से पढ़ता है, किसे भैया, उपाध्याय या गुरु से अपने पढ़ता है, तो इसका उत्तर केवल इतने होगा। क्यों, नियम पूर्वक, देखा नियम पूर्वक पढ़ा भाई, ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी का पालन करो और पढ़ाई करो, गुरु की बात मानो, विद्या को अध्ययन करो, विद्या की क्या करो, विद्या को अपने ग्रहण करो। तो यहाँ सीधे कहा क्या, आख्यात उपयोगी, आख्याता कौन हुआ, उपाध्यायात, उपाध्याय जो है क्या है, यहाँ आख्याता है। और क्या कहा, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के विषय में, नियम पूर्वक विद्या कोई ग्रहण करेगा, नियम पूर्वक आप संस्कृत गंगा से पढ़ रहे हैं तो आप कह देंगे संस्कृत गंगा याह अधीते,
कह सकते हैं। नियम पूर्वक पढ़िए, लगातार पढ़िए, पूरा सिलेबस आप पूरा करिए, तो आप कह सकते हैं। तो आख्यातोपयोगी सूत्र द्वारा नियम पूर्वक विद्या ग्रहण के विषय में आख्याता पढ़ाने वाले व्याख्याता की क्या संज्ञा होगी? तो जो आपको नियम पूर्वक पढ़ाएगा, आपको गुरुजी हमारे नियम पूर्वक पढ़ाते हैं, तो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? आप जान जाइए, सीधी बात है। तो गुरु की जो है अपादान संज्ञा होगी। एक आप ये सोचिए, आप इसे ट्रिक बेस हो सकते हैं। अगर गुरु आपको पढ़ाएगा, गुरु आपको पढ़ा रहे हैं, तो गुरु से ज्ञान क्या हो रहा है? वितरण हो रहा है। क्या हो रहा है गुरुजी? गुरु से ज्ञान वितरण हो रहा है, गुरु ज्ञान बांट रहा है। तो एक प्रकार से गुरु का जो अंदर ज्ञान है वो बाहर प्रकट हो रहा है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर रहा है, दूसरे के मस्तिष्क में बैठ रहा है। तो गुरु के यहाँ से निकल रहा है। तो निकलना क्या है? अपादाने पंचमी आपको बता दें, निकलना क्या है? पंचमी है। तो उपाध्याय ने जो कुछ बताया आपने ग्रहण किया। तो उपाध्याय जब कुछ बताते हैं तो उनके मुख से निकलता है बाहर ना, तो बाहर निकला वही हो गया नियम पूर्वक उपाध्याय अधीते। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार किया जाए और जिससे स्वीकार किया जाए उसी में पंचमी हो जाएगी। तो यहाँ हमने आपको बता दिया अपादान संज्ञा उपाध्याय अधीते, ऐसा उदाहरण मिलता है। आइए, तो इसकी उपादान संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न नंबर 25 है, क्या कहता है? देखिए, आख्यातोपयोगी यह कैसा सूत्र है? बताइए, क्या विधि सूत्र है, क्या संज्ञा सूत्र है, क्या अधिकार सूत्र है, क्या परिभाषा सूत्र है? बताइए क्या है गुरुजी? हम ही बता दें क्या है? बहुत बताएं, कुछ आपो बताओ बे। ये संज्ञा सूत्र है। क्या है गुरुजी? संज्ञा सूत्र है। ये आपका जी है, सीधी बात बताया कि अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। अभी आपको ही बताया आख्यातोपयोगी अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो अपादान संज्ञा करता है, उपाध्याय की अपादान संज्ञा कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 25 प्रश्नोत्तरी को हल किया, 25 तक प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को हल किया है। इसका उत्तर एक बार और देख लेते हैं, डाउट पे ना आए आप लोग। इसमें क्या होगा? ये अपादान क्या हुआ? ये संज्ञा सूत्र क्या होगा गुरुजी? उपाध्याय अधीते संज्ञा सूत्र है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया? 25 प्रश्नोत्तरी हल कर लिया है। पुनः हम लोगों के आप लोगों के समक्ष प्रश्नोत्तरी को लेकर के आते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, तब तक